लड़ाई जौने दिन बा भाई भगदत्त वाली, वो भी सुनने नहीं देते थे। रामायण तो कभी कभार पढ़ते थे, वह भाई लंका कांड। तो भाई क्या करना पड़ता था कि चादरा ओढ़ ले, जा जा सो चादरा ओढ़ के सुनना पड़ता। तो सोचते हैं सो रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इतने अभागे हम लोग थे, हम थे। इसलिए कहते हैं भाई जिसको बचपन में ही सत्संग, साधु संत सत्संग माहौल मिला वो तो भाग्यशाली लोग हैं। सबको नहीं मिलता। रजोगुणी परिवार में पैदा हो जाएगी तो लोग साधु के पास जाने देते हैं। अरे वहाँ का जबरा फालतू मने एकदम से बेवकूफ कुल जुटा हूँ का जाएगा है, नहीं जाने देते। और लड़कों बच्चों को तो एकदम से रोक लगा लेते, भैया वहाँ क्या जाओगे, वहाँ क्या है, अपना काम करो, ठीक नहीं है वहाँ जाना। तो जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो सत्संग वगैरह में जाते हैं, नहीं तो वो भी कर लेते हैं। तो बड़े भाग मानुष तने आवा। और फिर सत्संग की प्रवृत्ति और दुर्लभ। मनुष्य तो अरबों खरब है ना, उनमें से सत्संग की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों की। और सत्संग की प्रवृत्ति जिनमें है उनमें भी दुर्लभ ये लोग हैं। रामचरितमानस में भी आया, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। अब उनमें से सबसे मनुष्य हमें प्रिय लगते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य में द्विज जो संस्कार कराते हैं, जिन्होंने संस्कार कराया है वे परमात्मा को बहुत प्रिय, वे और भाग्यशाली हैं। जो संस्कार करा के जीवन जी रहे हैं वे ज्यादा भाग्यशाली हैं। अब ये भाग्य तो यहाँ कम लोगों को सुलभ है। यहाँ तो हमारे देखने में सब संस्कारहीन लोग ही हैं, किन्हीं ने संस्कार नहीं कराया। हमारे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यहाँ दूसरे कोट के लोग हैं नहीं, पहली कोट में ज्यादा। तीनमह द्विज, क्यों हंस रहे हैं? दूसरी कोट के भाग्य सबको मिलता है। तीनमह द्विज, तीनमह श्रुतिधारी, तीनमह निगम धर्म अनुसारी। उनसे भी प्रिय कौन है? फिर ज्ञानी बताया, अंत में बताया कि सबसे प्रिय कौन है। बताया कि सबसे प्रिय मोहि निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी। ऐसी चेतना का होना तो बहुत दुर्लभ है ना। तो मनुष्य शरीर में हम हैं, हम अपने भाग्य को समझ ही नहीं रहे। मनुष्य शरीर में है, हम अपने भाग्य को नहीं समझ रहे। एक भाग्य तो हमें मिला है ना, सबसे दुर्लभ कमन शरीर, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसमें कोई शक नहीं है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब देखिए यहीं से धोखा शुरू होता है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है और हम भोग योनि की तरह जी रहे हैं। अब देखिए यहीं से खोट शुरू हो जाता है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, हम भोग योनि की तरह जी रहे हैं। जैसे पशु पक्षी कीट पतंगे सब जी रहे हैं उस तरह से हम जी रहे हैं, क्योंकि वो भी तो जीव हैं, उनमें भी प्राण है। वे भी मोह करते हैं, वो भी ममता से भरे हैं, वे लड़के बच्चे पैदा करते हैं, वे भी घोंसला वगैरह बना लेते हैं। उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो कर्म योनि की तरह हम बर्ताव नहीं कर रहे, हम भोग योनि की तरह बर्ताव कर रहे। तो अच्छा है कि आप अपने को पशु पक्षियों से तुलना कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं उनमें भी प्राण है, तो प्राण तो आप में भी है, लेकिन उनमें चेतना नहीं है, आप में चेतना है। अभी हमारा प्राण और चेतन को एक समझने की भूल मत करिए। प्राण और चेतन एक चीज नहीं है। पशु पक्षियों में प्राण है, कीट पतंगों में प्राण है, कोई जीव बिना प्राण के नहीं होता। लेकिन मनुष्य चेतन नहीं है, चेतना नहीं है उसमें। समझ रहे हैं नहीं? मनुष्य में केवल चेतना संभव है, लेकिन मनुष्य को देखने से लगता है कि इसमें चेतन अस्पष्ट है, ये अपनी सूरत गायब करके बैठा हुआ।
ये तो करीब करीब भोग योनि जैसा हो गया। तो कर्म योनि कहाँ रह गई मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि? तो थोड़ा ख्याल करिए कि आप कर्म योनि में हैं और आप कर्म के लिए स्वतंत्र भी हैं। आप शरीर चेतन में, मस्तिष्क चैतन्य में क्रिया को कर्म ठहराए जा रहे हैं। ये गलत प्रवृत्ति है, ये गलत प्रवृत्ति। ये भोग योनि जैसा है, ये भोग योनि जैसा है कि आप शरीर और मस्तिष्क को कैसे, इसकी चेतना में है। आप कर्म क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ चेतना नहीं है। अगर यहाँ चेतना होती तो आप अपने दुख के अंत का प्रयास करते, आप वासना से मुक्ति का प्रयास करते। अगर आप वासना से मुक्ति का प्रयास नहीं कर रहे तो भोग योनि तो सिद्ध होगी। आप विषय के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, महल खड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कुल मिला के आप विषय की उपलब्धता के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह भोग योनि जैसा है, इसमें कर्म जैसा कुछ नहीं है। कर्म तो तब होगा जब आप अपनी सूरत करने में लग जाएं, दुख के अंत करने में लग जाएं। तो आप यहाँ तर्क करते हैं तो तर्क तो यहाँ करना भी चाहिए, मेरे सामने भी तर्क करना चाहिए, अच्छा रहेगा तर्क करना। तर्क करना फायदेमंद होगा। तो समय खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि जैसे कबीर साहब कहें कि सार शब्द है सबके संगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा, तो क्या प्राण को ही सार शब्द कहा जाएगा? नहीं, प्राण को सार शब्द नहीं कहते, मूलाधार सब में सक्रिय है, ये सार शब्द का लक्षण है। पशु पक्षी और कीट पतंगा सार शब्द है सबके संगा। अगर किसी में मूलाधार सक्रिय ना हो तो प्राण और स्थूल शरीर का संबंध ही नहीं बनेगा, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर का संबंध नहीं बनेगा, तो जीव की रचना ही संभव नहीं है। जीव की रचना तब संभव है जब मूलाधार सक्रिय हो। मूलाधार बिना सार शब्द के कैसे सक्रिय होगा? सार शब्द है शिखर पे, अष्टकमल दल पे है, और मूलाधार है एकदम नीचे। तो सार शब्द से ही चेतन प्रवाह, सूरत का प्रवाह मूलाधार तक हो रहा है। ये कम लोग जानते हैं दुनिया में। तो पशु पक्षी कीट पतंगों में भी सार शब्द का प्रवाह है, चेतन प्रवाह है। सार शब्द या चेतना से, चेतना कहाँ है भाई? तो भोग योनि कैसे सिद्ध होगी? भोग योनि माने उसमें चेतना नहीं है, अर्थात वो कर्म नहीं कर सकते। तो लोग तर्क देते हैं कि नहीं, कुत्ता भी तो भौंकता है ना। नहीं, कोई कुत्ता भौंकने का कर्म नहीं करता, वो जेनेटिक मामला है। वो भौंकेगा, वो काटेगा, वो बच्चे भी पैदा करेगा, सेक्स में भी जाएगा, ये सब जेनेटिक मामला है, कर्म नहीं है। तो मनुष्य भी यही कर रहा है, तो भोग योनि हो गया। मनुष्य अब कर्म में चेतना को दिखाए, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो अब जेनेटिकली बरत रहा है, जैसे शरीर की स्मृति है वो वैसे बरत रहा है, तो कर्म योनि नहीं सिद्ध हुआ। अरे शरीर की स्मृति, आपकी शरीर भोग से आई हुई है, और शरीर में वो भोग की स्मृति भी है। आप भोग तक गए तो क्या गए? तो भोग योनि हुआ। आपका माइंड भी आया है भोग योनि से, तो माइंड की सारी मेमोरी भोग योनि के स्तर पे है। कुत्ता भौंकता है, गाय बछड़े को अपने बड़ा मोह करती है, माँ भी बड़ा मोह करती है, ये कर्म नहीं हुआ। हाथी अपने बच्चे का बहुत देखरेख करता है, हाँ, वो आप भी बड़ा देखरेख करते हैं, ये कर्म नहीं हुआ, इसे कर्म नहीं कहते। अब आप भी हाँ हाँ करने के लिए कोई महापुरुष बता देते हैं तो उनसे जाकर पूछिए। हाथी बहुत देख मोह है ना, कुत्ता बहुत सूंघता है, बड़ा स्वामी भक्त है, घोड़ा बड़ा स्वामी भक्त होता है, लेकिन वो कर्म नहीं है। कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है, कर्म नहीं है। वो सब जेनेटिक मामला है, वो कर्म जैसा नहीं, वो क्रिया रूप है। जीव प्रकृति के वो क्रिया है। कर्म तो अपनी सूरत, अपनी चेतना ही जब नहीं है, कर्म का कोई मतलब नहीं है। विचार करिएगा, अब समय नहीं है।
क्या अंतर समझ में आता है? हाँ, इसके बगैर कर्म कैसे सिद्ध होगा? इसके बगैर कर्म कैसे सिद्ध करेगा? तो आप लोग बहुत लोग हैं, थोड़ा समझ के बताइएगा समय मिलने पे कैसे कर्म सिद्ध करेंगे। अब कोई धन कमा रहा है तो कहेगा वो कर्म कर रहा है, नहीं कोई कर्म नहीं है, सब जेनेटिक मामला है। धन कमाना भी जेनेटिक मामला है। कहाँ हो रहा है कर्म? दुख मूलक कर्म है। तो भोग योनि जैसा है ना, तब तो कहिए पशु पक्षी भी कर्म कर रहे हैं, वो भी तो कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं, छूट जाएं तो खेत भी चरते हैं, मार भी देते हैं, तो कर्म कर रहे हैं। नहीं, उसका उत्तर दीजिए ना। एक जानवर किसी को मार दिया तो कहते हैं वो मार दिया, कर्म है वो? कर्म नहीं, वो भोग योनि है, वो क्रिया रूप है उनका। तो धन कमाना भी क्रिया रूप है। तो हम अगर मोह का भाव लेते हैं, क्रोध का भाव लेते हैं, लोभ का भाव लेते हैं, तब यहाँ भी कर्म सिद्ध नहीं होगा? कहाँ सिद्ध होगा? कहाँ सिद्ध होगा? कहाँ कर्म सिद्ध होगा? लोभ का भाव लेते हैं आप, भाव क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं? अरे यार चालाकी वाली बात कर रहे हैं। क्रोध आया नहीं, आप भाव लेते हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं, ये तो खोपड़ी चला रहे हैं। अच्छा, जानवर कोई भाव लेता है? वो तो नहीं लेता। तो फिर जैसे एक कुत्ता आपके ऊपर गुस्सा हो गया, तो वो भाव नहीं करता गुस्से का, आप भाव करते हैं पहले, तब गुस्सा रूप क्रिया आती है, तब क्रिया होती है। यहाँ तो मनुष्य का कर्म सिद्ध हो रहा है ना। तो मनुष्य का कर्म सिद्ध हो रहा है, तो हम कहाँ इसे इनकार रहे हैं? तो भाव के स्तर पर बातचीत हो रही है। सिद्ध हो रहा है। वो दुख मूलक कर्म है, तो कर्म कहाँ हुआ भाई? आप अपने दुख निवृत्ति का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कर्म कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा, फिर बतिया जाए ना, समय ना आए। हाँ, अब आप लोग अपने में बतियाइए, हम तो अब छुट्टी लेंगे।